गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। थोड़ा सा समझ लीजिए इस टॉपिक के बारे में। जब न्यू पार्टनर्स फर्म में इंटर करता है तब ओल्ड पार्टनर से डिसाइड करते हैं कि जब न्यू पार्टनर्स के आने के बाद जब न्यू फर्म हो जाएगी तब जब न्यू फर्म में ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को वो क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे ही डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं ये हम क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2018। सन्डे क्रेडिटर्स हैं, कैश दे रखा है आपको, और इसके बाद फिर इधर आपको रिजर्व फंड्स दे रखे हैं, कैपिटल अकाउंट्स दे रखा है, सन्डे डेब्टर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, टाइपराइटर है, फिक्स एसेट है। एडजस्टमेंट में बोल रखा है कि दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस थी? पहला, जेड ब्रिंग्स इन ₹40,000 एज हिज कैपिटल एंड ही गिवन 1/4 शेयर्स इन प्रॉफिट। कह रहा है कि वो अपने 1/4 शेयर्स के लिए 40,000 कैपिटल लेकर के आया है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी? 4 × 1 कर देंगे, कितनी हो जाएगी? 1,60,000। जेड ब्रिंग इन ₹15,000 एज ए गुडविल, और साथ ही ये कह रहा हाफ गुडविल, हाफ ऑफ विच इज गुडविल बाय ओल्ड पार्टनर्स, विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि 7,500। इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट ₹10,000। अब साथ साथ ये भी कर रखा है एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट द वैल्यू। एक्स ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया। टाइपराइटर इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 20%, फिक्स एसेट बाय 10%। तो हम रिवोल्यूशन का प्रोफार्मा बना लेंगे और रिवोल्यूशन का प्रोफार्मा बनाने के बाद हम क्वेश्चन को करने लगेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा, और देखिए क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रोफार्मा बना लेंगे। अब ये कह रहा है कि टाइपराइटर इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 20% एंड फिक्स एसेट 10%। तो हम टाइपराइटर और फिक्सड दोनों को 20% और 10% से डिक्रीज हुआ है, तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू टाइपराइटर 1,000, टू फिक्स एसेट 13,700। साथ ही साथ ये भी कह रहा है एंड ओल्ड कस्टमर्स हुज अकाउंट हैज रिटर्न ऑफ एट बैड डेब्ट्स हैज प्रॉमिस्ड टू पे। कोई ओल्ड पार्टनर कस्टमर होगा जिसने 1,000 रुपीज़ अब जो पहले रिटर्न अप हो चुका था बैड डेब्ट्स मान करके उसको पे कर दिया है, तो हमारा डेप्टर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एसेट्स हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो बाई सन्डे डेप्टर 1,000, और जो इन्वेस्टमेंट हैं वो आपके कितने दे रखे थे? 8,000 के। एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट आपके कितने दे रखे हैं? 10,000 का। इट मीन्स हुआ कि 2,000 आपके इन्वेस्टमेंट हैं वो क्या हुआ है? इंक्रीज हुए हैं। ओके, साथ ही साथ अब देख लेंगे इसमें बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बाय कैपिटल अकाउंट, दोनों का टोटल कर लेंगे 14,700 एंड 14,700। दोनों का जो लॉस है वो उसके पार्टनर्स के अकाउंट में हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, दोनों का जो है लॉस हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना कितना आया? 7,800 एंड 3,900। वो ओल्ड रेशियो में करते हैं। ओल्ड रेशियो आपको बुक में गिवन है 2:1। जब क्वेश्चन को देखेंगे शुरुआत में तो वहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। फिर हम क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम बैलेंस BD करते हैं, कैपिटल को ट्रांसफ़र करते हैं। कैपिटल को ट्रांसफ़र करने के लिए बाय बैलेंस BD 7,500 एंड 62,000। रिजर्व फंड्स है आपका कितना दे रखा है? 18,000। ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे बाय रिजर्व फंड्स 12,000 एंड 6,000, 2:1 में। ओल्ड रेशियो कितना है? 2:1। बाय बैंक जो न्यू पार्टनर्स कैपिटल लेके आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाय बैंक 40,000 न्यू पार्टनर्स कैपिटल लेकर के आया है वो हम इसमें लिख देंगे। इसके बाद बाय प्रीमियम गुडविल, जो हाफ गुडविल इन्होंने पहले जो टोटल गुडविल है उसको उन्होंने पार्टनर्स के अकाउंट में जब क्रेडिट करते हैं, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू बाइस कैपिटल अकाउंट, तो क्या हो जाएगा? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000 एंड 5,000 टोटल कर लेंगे। इधर रिवोल्यूशन अकाउंट का लॉस ट्रांसफर कर दिया हमने। इन्वेस्टमेंट का 10,000, क्योंकि वैसे नहीं आता, लेकिन ये क्या है इसमें बोल रखा है एक्स टेक ओवर। जब एक्स ने टेक ओवर कर लिया तो एक एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो एक्स के अकाउंट में डेबिट साइड में 10,000 हम शो कर देंगे। टू बैंक
5000 2500। जब हम विड्रॉ करेंगे तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और हाफ गुडविल को विड्रॉ करने के लिए बोल रहा था, तो 15,000 का हाफ गुडविल कितना हो जाएगा 7,500, और इसको ओल्ड रेशियो में ही हम लोग डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 2:1 में टोटल कर लेंगे। टोटल के बाद हम बैलेंस निकाल लेंगे। तो बैलेंस इसका आया है 74,200, 66,600 एंड 40,000। ट्रांसफर कर देंगे हम 74,200, 66,600 एंड 40,000। अब हम देखते हैं वर्किंग नोट में, ताकि आपको एक्सप्लेन हो जाए। यहीं पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब आपको ध्यान से देखना है। देखिए वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए शेयर गिवन टू जेड कितना है 1/4 शेयर्स के लिए आया है, तो बैलेंस कितना बचा टोटल। सपोज मान लो टोटल प्रॉफिट आपका कितना है 1 है, तो 1/4 के लिए आया, तो 1 में से हम 1/4 लेस कर देंगे, कितना बचेगा हमारा 3/4। ठीक, 4 का मतलब होता है 4 पार्ट है, तो एक पार्ट उसको दे दिया, हमारे पास कितने बचे 3, तो 3/4 हमारे पास में अभी बैलेंस बचा हुआ है। अब यक्स का न्यू शेयर्स कितना हो जाएगा, ओल्ड रेशियो कितना था उसका 2/3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा रिमेनिंग शेयर्स बचा है 3/4, तो कितना आ जाएगा 2/4। सेम इसी तरीके से बाई का रेशियो ओल्ड कितना था 1/3, इसको बैलेंसिंग रेशियो यानी कि 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/4, और जेड का आपको गिवन है। हैंस द न्यू रेशियो 2/4, 1/4 एंड 1/4। इसको 2:1 में भी हम लोग कह सकते हैं। फिर हम देखेंगे, अब हमको एडजस्ट करना है, यहीं पे आपको समझना है। अभी तक क्वेश्चन वैसे ही, यहाँ तक का क्वेश्चन वैसे है जैसे आपने पहले किया। अब क्वेश्चन में जो न्यू टॉपिक आया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि जब न्यू फर्म की कैपिटल को न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर डिसाइड किया जाता है, तब हम क्या करते हैं ये देखना है आपको। देखिए जेड ब्रिंग्स इन ₹40,000 एसेस कैपिटल। जेड जो है वो कितना 40,000 कैपिटल के रूप में लेकर के आया है, जिसमें 10 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, अगर हम फर्म की कितनी हो जाएगी 40,000 टू 4/1 1,60,000। अब 1,60,000 हमारी कैपिटल है टोटल फर्म की, मान ली। अब जिसका जितना शेयर होगा वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल लगाएगा। तो एक्स का शेयर कितना था 2/4, तो 1,60,000 का 2/4 कितना हो गया 80,000, यानी कि एक्स कितनी कैपिटल लगाएगा 80,000, वाई कितनी लगाएगा 1,60,000 इंटू 1/4 40,000, एंड जेड वही सेम कितना हो जाएगा 1/4, इसका भी रेशियो है, हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो कितना है 40,000। अब देखना है, देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे, हमारे पास में एक्स की कैपिटल कितनी लगी है, एक्स का कॉलम है, वाई का कॉलम है, जेड का कॉलम है। एक्स की कैपिटल कितनी लगी है 74,200। इसका मतलब क्या हुआ, अब उसको लगानी कितनी है 80,000। तो हम क्या करेंगे देख लेंगे, ध्यान से समझना है आपको यहाँ पे कि एक्स विल ब्रिंग इन रुपीज कितना 80,000 माइनस 74,200, यानी कि 5,800 एक्स को और लानी पड़ेगी कैपिटल। तो जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है, न्यू कैपिटल लेकर के आता है, तब हमारी एंट्री जो है वो हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन है एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या हो जाएगा बाई बैंक 5,800, तब टोटल हमारे कितना हो जाएगा 80,000। अब बाई को कितनी कैपिटल लगानी 40,000, जबकि बाई की कैपिटल कितनी पहले से इन्वेस्ट कितनी है 66,600, यानी कि इसकी कैपिटल ज़्यादा लगी हुई है, जबकि लगानी है इसको कितनी है केवल 40,000। तो ये क्या करेगा विड्रॉ कर लेगा, कितनी विड्रॉ कर लेगा, बाई विल विड्रॉ 66,600 माइनस 40,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26,600। तो जब विड्रॉ करेंगे तो टू बैंक यानी कि अपोजिट में आ जाएगा 26,600। ये बैलेंसिंग फिगर मैंने लिख दिया, इसलिए लिख दिया है। उसका रीजन क्या है, ये तीनों की कैपिटल हमने निकाल ली। सिंपल तरीका सबसे ये होता है, तीनों की कैपिटल हमने निकाल ली, तो तीनों की कैपिटल को हम यहाँ पे लिख देंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद में, 2 लाइन छोड़ने के बाद क्या लिख देंगे टू बैलेंस CD, क्योंकि यही कैपिटल हमारी अब आएगी जो फाइनल कैपिटल रहेगी। अब हमको इक्वल करना है बैलेंस, तो जाहिर सी बात है, तो बाई बैंक यानी कि ये बैलेंस बचेगा इधर। भाई इधर हमारा 80,000 है टोटल, तो 80,000 में से हमारा 74,200 कितना बचेगा 58,200। ये हमारा टोटल इधर का ज़्यादा है क्रेडिट साइड का, तो इसमें से हमका 40,000 वही लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा। तो इसलिए बैलेंस की फिगर भी इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। न्यू पार्टनर से कोई लेना देना हमारा होता नहीं, क्योंकि उसी के बेस पर हमने कैपिटल को कैलकुलेट किया हुआ होता है। तो हम क्या करेंगे,
इसको बैलेंस में निकालने के बाद में तीनों तरफ का टोटल कर देंगे 80,000, 66,600 एंड 40,000। तो इसमें केवल इतना आपको समझना था कि न्यू पार्टनर्स की बेस पे आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना होता है, यानी कि अगर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ज़्यादा है तो वो विड्रॉ कर लेगा, और अगर कम पड़ रही है तो उसको न्यू कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी, जिसको हम डेबिट और क्रेडिट ट्रांसफ़र कर देंगे। चाहे तो आप कैपिटल निकालेंगे, टू बैलेंस CD लिख दें और फिर बैलेंसिंग फिगर निकाल लें, टू बैंक या बाई बैंक जो भी जिसके भी अकाउंट में आता हो, और उसको ट्रांसफर करके टोटल को इक्वल कर देंगे। बैलेंस शीट इसकी आप अपने आप बनाएंगे, क्योंकि सारी कैलकुलेशन हमने कर दी है, फिर भी नहीं होती तो आप हमको कमेंट में बताएंगे, कल हम आपको बैलेंस शीट भी इसकी भेज देंगे। इसके बाद इसमें जो भी है 2-1 क्वेश्चन आप कर लेंगे। हम इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी हॉट क्वेश्चन आ गए हैं, 2-3 क्वेश्चन आप करेंगे। अगर कोई किसी क्वेश्चन में करते समय आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्लीज़ आप हमें उसको बताते रहें, ताकि हम उसको आपको देख लेंगे और जो भी उसमें प्रॉब्लम्स होगी वो हम सॉल्व कर देंगे। कल हम आपका न्यू चैप्टर्स के बाद में हम आपका ये एडिशनल क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके बाद न्यू चैप्टर हम आपका स्टार्ट कर देंगे। न्यू चैप्टर है आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। थैंक यू।